ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमने किया और उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए जो संदेश दिया गया वो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। सभापति महोदय, हमारी सरकार की जो नीति है वह पहले की सरकारों को भी अपनानी चाहिए थी। अपना लिया होता तो अच्छा रहता। उन सरकारों को जिनके शासनकाल में भारत ने सबसे भीषण आतंकी हमला का सामना किया, जिनमें 2008 का मुंबई हमला था, आज भी हर हिंदुस्तानी के जेहन में जिंदा है। और मैं कहना चाहता हूं, कहना यह एग्जैगरेशन नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह न भूलने वाली त्रासदी है 2008 की। सभापति महोदय, कल मैंने लोकसभा में जिक्र किया था, यहां भी करना आवश्यक समझता हूं। श्री प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी किताब द कोलिशन ईयर्स में लिखा है कि जब मुंबई अटैक हुआ था, इंडिया हैड एविडेंस दैट द टेररिस्ट केम फ्रॉम कराची पोर्ट। पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स के बहाने को पूरी दुनिया में कोई मान नहीं रहा था। तो उन्होंने लिखा है, प्रणब मुखर्जी साहब ने लिखा है, एंड आई कोट, amid heated debates with the cabinet, amid heated discussions, amid heated debates within the cabinet, there was a demand for military intervention which I rejected. Unquote. भारतीय विदेश सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी अपनी किताब में इस बात की पुष्टि की है कि मुंबई हमले के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब दा ने पूछा, व्हाट शुड बी डन? तो उस समय के विदेश सचिव शिवशंकर मेनन जी ने सुझाव दिया कि भारत मुरदके में लश्कर ए तोयबा के मुख्यालय पर क्रूज मिसाइल से हमला कर सकता है। यह सुनकर प्रणब दा ने चश्मा उतारकर साफ किया और सभी अधिकारियों को थैंक यू बोलकर बैठक समाप्त कर दी। सभापति प्लीज बैठकर नो नथिंग प्लीज नहीं चेयर पर बैठ कर ना बोले प्लीज प्लीज चेयर मेरे पास है प्लीज है हमारे पास है प्लीज उस समय प्लीज जयराम जी प्लीज टेक योर प्लेस है हमारे प्लीज बैठ मैं जयराम जी मैं झूठ आप पक्का मानिए मैं सब करूंगा प्लीज टेक योर जयराम जी प्लीज टेक योर सीट इज नॉट अलाउड। मैं दूंगा इसका, आप कहेंगे तो वो प्रमाण दे दूंगा। उस समय सरकार प्लीज उस समय की सरकार ने, सभापति महोदय, जो उचित लगा वो किया। पर मैं मानता हूं कि अगर तब की सरकार ने भी 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 जैसी एयर स्ट्राइक जैसे निर्णायक कदम उठाए होते तो पाकिस्तान को आतंकवाद के नफे नुकसान का अच्छे से अंदाजा हो गया। सभापति महोदय, 2008 में मुंबई हमलों के बाद भी उस समय की सरकार ने बिना कोई कठोर कार्रवाई किए अपना बातचीत की राह चुनी। प्लीज नहीं बैठकर प्लीज जयराम जी नहीं इस तरह जयराम जी नहीं प्लीज टेक योर सीट। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं आपको मौका मिलेगा अपनी बात कहेंगे। नो नॉट अलाउड जयराम जी, इट विल नॉट गो द रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। जयराम जी यू आर नॉट अलाउड टू प्लीज। हमारे श्री जयराम जी रमेश हमारे बहुत मित्र हैं, गहरे मित्र हैं, हम लोग मिलकर बैठकर बात कर लेंगे। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं सभापति महोदय, सर प्लीज मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं आपकी बात ही रिकॉर्ड पे सभापति महोदय, यह कोई आलोचना नहीं है, यह कोई आलोचना नहीं है, न उस सरकार की, न उस समय के प्रधानमंत्री की, न तो उन नेताओं की। यह कोई आलोचना नहीं है। उस समय की लीडरशिप को जो सही लगा उन्होंने वही निर्णय लिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं सभापति महोदय, आज का भारत अलग सोचता है और अलग तरीके से काम करता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत वह देश नहीं रहा जो पहले था। आज भारत प्लीज सभापति महोदय प्लीज आज भारत
डोजियर सौंप कर संतुष्ट होने में विश्वास नहीं करता है, बल्कि घुस करना। आज भारत सभापति महोदय बर्दाश्त नहीं करता है, बल्कि जमकर माकूल जवाब देता है। सभापति महोदय, मैं इस सदन को और देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारी सेनाएं और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सब मिलकर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सभापति महोदय, अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह समय एकजुट होकर अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और आत्मसम्मान की रक्षा के संकल्प को और अधिक मजबूत करने का है। हमें यह याद रखना होगा कि हमारी सामाजिक और राजनीतिक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आतंकवाद को समर्थन देने वालों को स्पष्ट संदेश चला गया है सभापति महोदय, भारत अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। आइए हम सभी दलगत भावना से ऊपर उठकर संगच्छध्वम संवरद्धम के मंत्र से प्रेरणा लेकर एक साथ एकजुट होकर खड़े हो जाएं और हम इस राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करें। यही हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है, ऐसा मैं मानता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम सभी एक बार फिर से सदन की मेज को थपथपाकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थल सेना, वायुसेना, नौसेना के शौर्य और पराक्रम का अभिनंदन करें। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ अपोजिशन। माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे।